ये देखिए, ये हमने एक शाखा का चयन किया है। देखिए आप कि आनंद कब आता है, जब आप कुछ क्रिएट करते हो तब आनंद आता है। जब भी कुछ आप क्रिएट करते हो तब आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो आप अगर आनंद में रहना चाहते हैं तो गार्डनिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए। कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल तब तक होता है जब तक उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, हमें नॉलेज नहीं होती है। जो ही हमें उसकी नॉलेज होने लगती है वही काम आसान हो जाता है। और हम उन कामों से भागते हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती। जो काम हमको आ जाता है उसको हम बार बार करना पसंद करते हैं, लेकिन हर बार हमको कुछ नए रूप से जो है काम को करना चाहिए, जिससे जो है आपकी क्रिएटिविटी भी जिंदा रहे और आपका गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगे। पिछले कई दिनों से मैं आपको जो है मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको 100 से ज़्यादा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। और मैंने बहुत से डिज़ाइन बना के दिखाए हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हैं, कुछ मैं छत पे रखाया हूँ, क्योंकि जेड प्लांट को जो है धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 5-7 दिन 10 दिन आप जब नया पौधा बनाएं तो उसको छाया में रख के बाद में जो है उसको शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पे जो है धूप आती हो। लेकिन उसको 8 घंटे की धूप में ना रखकर 2-3 घंटे की धूप वाली जगह जो है का चयन करना चाहिए। अब आप यही टोपियारी बाज़ार में लेने जाएंगे तो आपको 250 से 300 रुपए की आराम से लगा लेगा। कोई भी आपको इस ढंग से करके नहीं दिखाएगा, वो सीधा बना बनाया दिखा देगा। एक टोपियारी दिखा देगा, देखिए ये टोपियारी पड़ी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए ये एक और टोपियारी हमने बनाई है, कितनी अच्छी लग रही। तो इससे काम नहीं चलता है। पेट जब कब भरता है, जब भोजन मिलता है। तो आपको उसमें आनंद तब आएगा जब आप उसको करने की विधि को जानेंगे। गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ये एक पॉट है, एक छोटा सा खूबसूरत सा पॉट लिया जिसकी कॉस्ट 20 रुपए है खाली। ये देखिए, ये हमने एक शाखा का चयन किया है। देखिए आप, अब मैं देखता हूं, आपको बताता हूं कि इसकी जो है हाइट कितनी है। आपके पास अगर 24 इंच हाइट का ना हो तो आप छोटा भी ले सकते हैं। उसमें हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी टोपियारी उसके ऊपर बनेगी। क्योंकि हमको इस ढंग से मानना चाहिए कि कम से कम 1.5 इंच हम इसको ज़मीन में डालेंगे। तो ये जैसे 24 है तो ये 21.5 रह जाएगा। तो अगर आपके पास 9-10 इंच का भी पौधा है तो भी कोई परेशानी नहीं है, उससे भी आप बना सकते हैं। जबकि ये जो है काफ़ी थिक, मैं जो है एक पकी हुई देखिए जो है शाखा लेके आया हूँ, काफ़ी थिकनेस है इसके अंदर। तो आप जो है ऐसा नहीं है इतना, जैसे इस टाइप की शाखा जो हो, जो थोड़ी नीचे से पकी हुई हो, ये देखिए ये नीचे से पकी हो, और जो ज़मीन में इसने जाना है 1.5 इंच 2 इंच वो आपका पका हुआ एरिया होगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कम से कम जो है 1 फुट की शाखा ज़रूर लें। अगर 1 फुट से कम की शाखा है तो आप जो है मतलब सिंगल टोपियारी ढंग से क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन डबल टोपियारी या ट्रिपल टोपियारी आप उसके अंदर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देखिए ये जो है 3 इंच पे जो है आप देख पा रहे हैं ये टोपियारी शुरू हो गई है। इसका मतलब है 1.5 इंच या 2 इंच नीचे गया है तो 5 इंच ये हो गया, और ऊपर से 5 इंच ये जगह खाली होगी। और ये तो कम से कम 1 फुट का आपको बहुत ज़रूरी चाहिए ताकि आप डबल टोपियारी क्रिएट कर सके। लेकिन अगर आपके पास जो है जैसे ये 2 फुट की शाखा है तो इसमें हम 4 टोपियारियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ और इसकी जो है हाइट इतनी रख लेता हूँ ताकि आराम से मैं इसके साथ ट्राइपॉड के साथ कार्य कर सकूँ। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य हमें करना पड़ेगा, हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने इसके अंदर 3 इंच का गैप दिया है, आप देख पा रहे हैं, एक टोपियारी और दूसरी टोपियारी के बीच में 3 इंच का गैप मेंटेन किया। तो इसी तरह ये पहली टोपियारी हमारी यहाँ बनेगी, आप देख पा रहे हैं, इसकी हमने कटिंग करी है। तो हमें कम से कम 3 इंच का गैप जो है इसके अंदर मेंटेन करना है। तो 3 इंच के हिसाब से यहाँ आ रहा है। तो अब देखिए, जबकि ये बहुत बड़ी शाखा है तो हम 3.25 इंच में काम चलाएंगे। उस शाखा को हम ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि उस पर टोपियारी बहुत तेज़ से बनेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया अब, और इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया, और इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया। तो ये अब हमारा तीसरा आ गया। अब इसी के टोपियारी बनाने में सहायक शाखा जो होगी
वो ये वाली होगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे से कट कर लेते हैं। ये हमने आगे से कट कर लिया और इसको भी थोड़ा सा आगे से कट कर लिया। अब दोबारा हम 3 इंच का गैप बनाएंगे और ये देखिए हम यहाँ से इसको कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, ये कट करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत ही बढ़िया जो है आपको टोपियारी बनानी सिखा रहे हैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब ये एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलना होता है कि 3 इंच कह दिया तो 3.25 नहीं होगा या 3.25 नहीं होगा या 2.5 नहीं होगा। डिपेंड करता है आप उसको किस ढंग से मेंटेन कर पाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, माना यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी शाखाएं ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आप देखिएगा। तो अगर हम 3 इंच को मेंटेन करने चलते हैं तो क्या होगा, ये शाखाएं कट जाएंगी और ये छोटी छोटी शाखाएं रह जाएंगी, जिससे हमें टोपियारी बनाने में फिर मुश्किल आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना काट के हम इसकी यहाँ से हल्की सी प्रूनिंग करते हैं और इस शाखा को यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से कट करने से क्या होगा कि जब ये राउंड ले रहा होगा तो ये जो छोटी शाखाएं हैं ये सहायक सिद्ध होंगी और इसके बाद में हम इन्हीं खाली ये 5-6 शाखाओं से हम जो है इसके अंदर टोपियारी क्रिएट करेंगे। तो हमने अब क्या करना है, ये वाली जो शाखा है इसको कट कर देना है। ये कट कर दिया हमने, ये कट कर दिया और हमने इसको कट कर दिया। ये देखिए इसको भी कट कर दिया, ये देखिए इसको भी कट कर दिया, ये देखिए। अब आपका फिर जो है इसके बाद अराउंड 3 इंच का गैप दोबारा से मेंटेन्ड हो गया। आप देख पा रहे हैं ये देखिएगा, ये 3 इंच का गैप यहाँ पे मेंटेन्ड हो गया। तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना कि 1 सूत का फर्क पड़ गया या 2 सूत का फर्क पड़ गया। आपने पौधे की कैफियत को देख के काम करना है, आपके पास प्लांट किस स्थिति में है आपको उसको देख के काम करना है। अब आप देखिएगा ये हमारी ट्रिपल 1, 2, 3 और चौथी टोपियारी हमारी यहाँ पे बनेगी। तो इसके लिए भी हम चौथे का भी कार्य अभी से ही कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें प्लान करना है इसको, तो हम आगे उसकी प्रूनिंग में ध्यान रख पाएंगे। ये शाखाएं हमने काट दी। हमने यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 शाखाएं जो है इसमें टोपियारी क्रिएट करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो ये देखिएगा जैसे ये आपके सामने है, ये देखिए इसमें 5-6 शाखाएं निकली हैं, बाद में और शाखाएं निकल आएंगी। जैसे जैसे आप प्रूनिंग और पिंचिंग करते जाएंगे ये नई शाखाएं निकालता रहेगा और वहाँ पे जो है एकदम से जो है एक टोपियारी बनती चली जाएगी, एक गोला बनता चला जाएगा, एक डिज़ाइनर आपकी फिगर बनती जाएगी। आप इनके ऊपर फिगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो समय पे डिपेंड करेगा कि आप कब उस पर ऐसा समय आए कि कोई फिगर क्रिएट हो रही हो तो आप बीच बीच में फिगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको और नहीं काटते हैं, बस ये हमने गैप बना लिया, हम इसको बढ़ने देते हैं। वैसे इसका हमें त्याग करना ही है, फिर भी चलो करके दिखा देते हैं। ये इसका ये त्याग कर दिया। अब ये कम से कम 2 इंच का गैप मेंटेन हो गया इसके अंदर, और जैसे जैसे ओवर द टाइम ये अपनी लेंथ को बढ़ाएगी तो ये गैप भी धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो ये गैप हो सकता है अपने आप 3 इंच पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा तो जब शाखा और बड़ी हो जाएगी हम इसको 3 इंच के गैप के बाद में फिर यहाँ पे एक टोपियारी बनाएंगे। तो अब हमने कितनी टोपियारी बनाई, 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो ये प्लांट खड़ा होगा ये 5 टोपियारी का प्लांट खड़ा होगा। दोस्तों ये हमने मिट्टी जो तैयार करी है इसके बारे में बता देता हूँ। हमने जो है इसके अंदर 50% जो है सॉइल ली है और 20% इसके अंदर स्टोन डस्ट डाला है। स्टोन डस्ट और सैंड में फ़र्क होता है, अगर आपको स्टोन डस्ट ना मिले तो आप सैंड भी डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर स्टोन डस्ट डाला है और बाकी हमने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाला है और इसको जो है हमने तैयार किया है इसकी मिट्टी को। अब हम इसका सेंटर देख के इसको बीच में इस ढंग से गाड़ देंगे और ये इसको अच्छे से दबा देंगे और हल्का सा इसको जो है हम अभी पानी देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये हम बहुत अच्छे से इसको पानी दे देंगे, पूरा डट के पानी देंगे पहली बार, ताकि इसकी पूरी अच्छे तक मिट्टी जो है नीचे तक आपस में कहीं भी कोई इसके अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। तो हल्का सा इसको प्रेस भी करेंगे ताकि जो है ये प्लांट जो है अच्छे से खड़ा रहे। इसकी साइडों से हम प्रेस करेंगे ताकि साइड की मिट्टी हल्की सी टाइट हो जाए और ये प्लांट जो है कभी भी गिरे नहीं, क्योंकि जब हम इसको रूफ टॉप पे रखेंगे तो वहाँ आंधी बरसात सब चीज़ें आएंगी। तो इस ढंग से जो है अब ये देखिएगा ये आपका तैयार हो गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसके साथ करनी है, और वो इसके साथ नहीं, आप किसी भी प्लांट के साथ करिएगा। जब भी आप कोई शाखा से कलम से आप किसी पौधे को प्रोपोगेट करें तो आपको इसको कोशिश करनी है कि आप डेली इसको ऊपर से इसको नहलाएं। यहाँ पानी नहीं देना है आपने, यहाँ पानी नहीं देना है, लेकिन इसको नहलाना है। लेकिन नहलाने में जो पानी यहाँ गिर रहा है उससे जो है आपको एहतियात नहीं करना, उससे भी कोई डरना नहीं है। बहुत ज़्यादा जैसे आप इस ढंग से करके
ऐसे छिड़काव करते रहेंगे। तो इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का जब आप नीचे तक छिड़काव करेंगे, पूरी शाखा को आपने गीला कर देना है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत पानी यहाँ गिरेगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, गिरने देना, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये अब आपका जो है रिपोर्ट हो गया। तो आपने इसको जो है हफ्ते तक आपने बिल्कुल छाया में रखना। उसके बाद में 1 घंटे की धूप जहाँ आती है, सुबह की धूप आती है, वहाँ रख देना। ये आपका जो है प्रोपोगेट हो जाएगा और बाद में आप यहाँ पे समय समय पे जो है टोपियारी क्रिएट करेंगे। अभी हमने 1, 2, 3, 4 और 5वीं यहाँ पे जो है टोपियारी क्रिएट होगी या फिगर क्रिएट होगी 5वीं।